नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चनों की, जो लगातार पहले भी अपनी 2 कहानियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आपने आंसर भी चेक कर लिए होंगे शायद। आज हम तीसरी कहानी लेके आए हैं, मुंशी प्रेमचंद की है, जो पूस की रात कहानी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, 40+ क्वेश्चन होंगे। आप लगातार हमारी वीडियो के साथ बने रहें ताकि आप 28 तारीख को जो एग्जाम देने जा रहे हो उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सको। इनमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। आप आकर भी हमें बताना कि आपके कितने राइट क्वेश्चन आए हैं, कितने नहीं। हम पूरा डिटेल करवाएंगे, आपको डिटेल करवा कर ही भेजेंगे 28 तारीख तक, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, आपको पता है ना, पूरे के पूरे, ठीक है। पूस की रात कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, ये ध्यान रखना भाई। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, एक यथार्थवाद पर कहानी है ये पूरी की पूरी। पूस की रात कहानी, अगर कोई पूछ ले आपसे कि किस पर आधारित है कहानी ये, ठीक है ना, तो यथार्थवाद पर आधारित कहानी है मुंशी प्रेमचंद की कहानी। तो चलो अपने शुरू करते हैं। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, लास्ट तक अपने प्रश्नों को लगाएं। ये नहीं कि 1-2 प्रश्न लगाया, आ गया या नहीं आया और छोड़ दिया आपने। मैं बार बार कह रहा हूं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, ये ध्यान रखें। आप हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हमारा भी मन करेगा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने का। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करता हूं। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है, देखो ध्यान से प्रश्न को पढ़ो पहले और फिर आंसर दिया करो। प्रश्न नंबर 1, हल्कू को रुपए देने से पहले रुपए रखे हुए थे, कहां पर रखे हुए थे जब हल्कू मुन्नी से पैसे लेने के लिए आए थे। एक बात आपको मैं बता दूं, इसके पात्र जो है, जो पूस की रात कहानी के पात्र, पूस की रात कहानी के पात्र जो पूछता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना। सबसे पहले मैं पात्र बताता हूं आपको कि पात्र कौन कौन से होते हैं। देखो पात्रों के बारे में अगर बात करें तो पात्र कौन कौन से होते हैं। एक तो है मुन्नी इसके अंदर, ठीक है ना, और कौन है, हल्कू है, ये ध्यान रखना। मुख्य पात्र याद रखना भी, एक है सहना जो एक साहूकार होता है, जमादार होता है, जो जमींदार होता है ना, जो कर्जा वगैरह देता है, वो है। और एक जबरा है, एक कुत्ते का नाम है ये जबरा, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। मुन्नी और ये पति पत्नी है दोनों के दोनों, और एक जबरा इनका कुत्ता है, और सहना एक जमादार है, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है। मैंने शुरू से ही आपको इस पूरी कहानी के बारे के पात्रों के बारे में बता दिए। अब आप ध्यान से प्रश्नों को हल करते जाना आगे से आगे, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, हल्कू को रुपए देने से पहले रुपए कहाँ रखे हुए थे। यानी कि हल्कू, ये बंदा जो मुन्नी का घरवाला है, वो हल्कू मुन्नी से पैसे मांगने के लिए आता है, तो मुन्नी ने वो पैसे कहाँ रखे हुए थे, ये ध्यान रखना। अलमारी में, बक्से में, या दीवार पर, या चौखट पर, या आड़े में, ये ध्यान रखना भाई। इसके 5 ऑप्शन बन गए गलती से, चलो कोई बात नहीं, आपको तो फायदा ही है, ठीक है ना। इसमें कहाँ रखे हुए थे, तो आले में, ठीक है ना। वो 3 रुपए की बात कर रहा है, ये भी ध्यान रखना भी, कितने रुपए थे वो, 3 रुपए, ठीक है ना। ये मैं पहले क्वेश्चन में ही आपको मैंने बता दिया, आगे प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे वो देख लेना आप, ठीक है। तो कहाँ रखे हुए थे पैसे, आड़े में रखे हुए थे। प्रश्न नंबर 2 देखो, मैं जल्दी से करवाता हूँ, आपके पास भी टाइम बहुत कम है, तो मैं टाइम को देखते हुए आपके लिए वीडियो बना के लेके आया हूँ, शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल। दूसरा उपाय कौन सा करोगे, देखो दूसरा उपाय कौन सा करोगे, कथन किसने किससे कहे थे ये कहानी, ठीक है ना। यानी कि दूसरा उपाय, जैसे मान लो हल्कू जैसे ही मुन्नी से पैसे मांगने के लिए आता है, तो वो कहता है कि अपने और कोई उपाय कर लेंगे। फिर मुन्नी उससे हल्कू से कहती है कि दूसरा उपाय और कौन सा करोगे आप, ठीक है ना। तो किसने कहे थे ये बात, मुन्नी ने हल्कू से कहे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा अपना। आगे प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, हल्कू द्वारा पैसे मांगने के समय मुन्नी क्या कर रही थी। उस समय जब हल्कू पैसे मांगने के लिए आया था मुन्नी से, सहना को देने थे। ये सहना है जो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एक साहूकार था सहना, जिसने इनको कर्ज दिया हुआ था, तो 3 रुपए बकाया रह रहे थे, वो 3 रुपए लेने के लिए आया हुआ था वहां पे, बकाया राशि यानी कि, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो मुन्नी उस समय क्या कर रही थी, खाना पका रही थी, या फिर बर्तन मांज रही थी, या झाड़ू लगा रही थी, या फिर नहा रही थी, ये बताना है आपने। क्या कर रही थी मुन्नी उस समय, तो क्या कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। ये प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, कहानियों के अंदर से पूछे जाएंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 4 देखो, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक पग पग के साथ उसका मस्तक दीनता के भार से दबा जा रहा था, कथन किस प्रसंग में कहा गया है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा प्रसंग था जिसमें यह बात कही गई है, ठीक है ना। एक एक पग के साथ उसका मस्तक दीनता के भार से दबा जा रहा था, ठीक है ना। ऐसी किस वाक्य में कथन में बात कही गई है, तो कौन सा कथन था, हल्कू द्वारा सहना
को रुपए देने के प्रसंग में। जैसे ही हल्कू सेना को पैसे दे रहा है तो उसका मन जो है वो एक पग पग के साथ उसका मस्तक क्या हो रहा है, दीनता के भार से दबा ही जा रहा था, ठीक है ना, यानी गरीबी के भार से। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे देखो 5। आप आंसर ध्यान से लगाते रहना, तभी तो मैं आराम से टाइम ले रहा हूं आपसे, ताकि इतना टाइम भी नहीं है अपने पास, तो जल्दी से जल्दी लगाओ आप आंसर भी। गाली क्यों देगा, 5वां प्रश्न देखो, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? यह कथन किसके द्वारा किसके बारे में कहे गए थे, ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। गाली क्यों देगा, अब जैसे ही मान लो हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से पैसे मांगने के लिए आता है, तो फिर हल्कू क्या कहता है, अगर पैसे नहीं दोगे तो वो सेना जो है वो गालियां देगा अपने को। फिर मुन्नी क्या कहती है, मुन्नी क्या कहती है, गाली क्यों देगा, उसका क्या राज है? मुन्नी कहती है, किसके बारे में कहती है, सहना के बारे में कहती है, ठीक है ना। किसके द्वारा और किसके बारे में कहे गए थे, मुन्नी के द्वारा सहना के बारे में कहे गए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 6 देखो भाई, प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है, हल्कू की मंडेया की छत किस चीज से बनी हुई थी। ये छत के बारे में जरूर पूछेगा प्रश्न आपसे। अभी जो आरपीएससी की एग्जाम संस्कृत शिक्षा विभाग की होने जा रही है 2nd ग्रेड, ठीक है ना, 28 तारीख को, तो उसमें जरूर 100% ये प्रश्न आएगा कि उसकी छत जो थी उसने किस चीज़ से बनी हुई थी, आम के पत्तों की थी, या फिर घास फूस से, या फिर ईंट पत्थरों से, या ईख के पत्तों से। आपको पता है कि जो उसने छत बनाई हुई थी खेत के अंदर, मंडेया बनाया था, मंडेया, ठीक है ना, और वो किसकी बनी हुई थी, ईख के पत्तों की बनी हुई थी वो, ये ध्यान रखना भी, ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, पूस की रात कहानी में कितने खंड है, कितने खंडों में विभाजित हुई है। ये पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, जो यथार्थवाद पर निर्भर करती है, ठीक है ना, यथार्थवाद पर है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना भी, यथार्थवाद पर निर्भर है ये पूरी की पूरी कहानी। तो कितने खंडों में विभाजित है, 4 खंड है इसके, ठीक है ना, 4 खंडों में विभाजित हुई है पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद की। आगे देखो प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो, उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, लेखक का यह कथन जबरा द्वारा क्या ताड़ने की बात करता है। लेखक जबरा द्वारा क्या ताड़ने की बात करता है भी, ऐसी क्या बात थी जो उसे ये ताड़ने की बात करता है जबरा द्वारा, ठीक है। जबरा क्या कहता है, क्या बात कर रहा है, देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 नंबर, हल्कू को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही, यही बात उसे बार बार सता रही थी, जबरा यानी कि कुत्ते को, ठीक है ना, ये कुत्ते का नाम है जबरा। जबरा कौन है, कुत्ता है, ठीक है ना। इसी को ये बात बार बार ताड़ रही थी कि हल्कू को मेरी कूकू, क्योंकि सर्दी पड़ रही थी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना, तो इसलिए वो कुत्ता जो था रात को कूकू कर रहा था, तो इसलिए हल्कू को नींद नहीं आ रही थी, वो कुत्ता सोच रहा, जबरा सोच रहा है ऐसी बात, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखो, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि चिलम पीने से जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ पर मन बहल जाता है, कथन किसने किससे कहा, ये कथन बताना है आपने, किसने किससे कहा था। तो क्या कहा था, हल्कू ने कहा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हल्कू ने जबरा से कहे थे ये बात कि चिलम पीने से जाड़ा तो क्या जाता है, पर हाँ मन बहल जाता है, सर्दी के लिए नहीं, वो मन बहलाने के लिए चिलम पी रहा था, ठीक है ना हल्कू। तो जबरा को भी उसने कहा था कि आजा चिलम पी ले, ठीक है ना। आगे प्रश्न नंबर देखो 10, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, आपकी साथ की साथ एक रफ कॉपी रखा करो, उसमें नोट करते रहा करो, जो प्रश्न आपने नहीं पढ़ा, शायद आप भी पढ़े लिखे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हो, सभी के सभी अच्छी तैयारी कर रहे हो जो, और साथ के साथ कोई ऐसे 1-2 प्रश्न होता है जो नहीं आता, वो नोट कर लिया करो, ताकि आगे आपको काम आएगा, ठीक है ना। आगे प्रश्न नंबर 10 देखो, फसल नष्ट होने पर हल्कू ने क्या बहाना बनाया था। फसल नष्ट हो गई थी, आपको पता है, रात को जो जंगली जानवर नीलगाय वगैरह आ गए थे खेत के अंदर, सभी ने पूस की रात कहानी पढ़ी होगी प्रेमचंद की, तो एक सर्दी की कहानी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि नीलगायों ने खेत को नष्ट कर दिया था, तो उसने मुन्नी जब सुबह आई थी उसके हल्कू खेत के अंदर, हल्कू सो रहा था, तब उस हल्कू ने क्या बहाना बनाया था, आपने पता होना चाहिए, जंगली जानवरों के आने का, या ठंड लगने का, या पेट में भयंकर दर्द का, या नींद आ जाने का। तो कौन सा बताया था पता है आपको, पेट में भयंकर दर्द, उसने बोला था कि मेरा तो सारी रात पेट ही दर्द होता रहा, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखो आगे, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, पूस की रात कहानी में निम्न में से कौन सा पात्र नहीं था। मैंने पात्र सारे के सारे आपको बता दिए। सहना था उस कहानी के अंदर, पूस की रात कहानी में सहना एक साहूकार है, ठीक है, हल्कू भी था, ठीक है, मुन्नी भी थी, ये पत्नी है हल्कू की, ये एक और कौन था साथ में,
जबरा था, ठीक है ना, ये थे पात्र इसके। तो नहीं था, कौन नहीं था? लहना सिंह। ये लहना सिंह कौन है? मैंने पहले बता दिया आपको लहना सिंह के बारे में। उसने कहा, ठीक है ना, उसने कहा, ये ध्यान रखना, हमारी पहली वीडियो में हमने ये कहानी करवा दी। उसने कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, ठीक है ना, जमादार पद पे होता है ना ये लहना सिंह, तो ये कहानी हमने करवा दी है। पूस की रात कहानी में निम्न में से कौन सा पात्र नहीं आया? तो लहना सिंह नहीं आया इस कहानी में, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 12 देखो। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो सुमेलित नहीं है वो बताना है। हार जो है वो खेत जंगल को कहते हैं, ये तो राइट है। मालगुजारी, जमीन पर लगने वाला कर, ये भी सही है। फिर आला, दिया आदि रखने का दीवार में बना हुआ आला, आपने देखा है घरों में बनाए होते हैं ना, जो मारवाड़ी भाषा में कहते हैं आला बना हुआ है, जैसे कोई भी लैंग्वेज हो लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं इसको, जिसमें अपने दिया जलाते हैं अंधेरे में, ठीक है। मंडेया जो है झोंपड़ी पीछे आई गई थी, जो ईख के पत्तों की बनी हुई थी। तो ये ढांड दे रखा है, ये रॉन्ग है इसका भी, सुमेलित नहीं है। ढांड चिलम के लिए आग रखने का स्थान नहीं होता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ढांड क्या होता है? जो खेत की चारों तरफ सीमा होती है ना, ये साइड वाली, इसको कहते हैं ढांड, ये ध्यान रखना। ये राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? पूस की रात कहानी कब लिखी गई थी? ये ध्यान रखना भी आप, पूस की रात कहानी कब लिखी गई थी और प्रकाशित हुई, दोनों बातें अलग अलग है। लिखी कब गई थी? 1921 में, राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? पूस की रात कहानी देखो, पूस की रात कहानी प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1930 में, ठीक है ना, प्रकाशन कब हुआ था? 1930 में, राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 15 देखो। सहना कौन था? मैंने अभी बता दिया आपको सहना के बारे में। सहना कौन था? हल्कू का पड़ोसी? नहीं। हल्कू का रिश्तेदार? ये भी नहीं। हल्कू का भाई? ये भी नहीं। तो हल्कू के गांव का एक साहूकार या महाजन था, मैंने पहले ही बता दिया शुरू में ही, राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। इसके बारे में 100% प्रश्न पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना भी। इन्हीं 40+ क्वेश्चनों में से आपके पेपर में आ जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर जरूर किया करें। और कमेंट करके बिल्कुल भी नहीं बता रहे आप बच्चे, इतने समझदार होकर भी आप हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारा मन नहीं करता आपके लिए फिर वीडियो बनाने का। आप वीडियो में कमेंट जरूर किया करें कि हमारे इतने राइट आए हैं, इतने हमने किए हैं, या इतने छोड़ दिए, हमें पता तो चले ना, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 16 देखो। हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था? ये मैंने पहले ही ऐसी बातें बता दी सारी की सारी, ठीक है ना, स्पष्ट पता चल रहा है कि क्या नाम था? जबरा था उसका नाम, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 17 देखो। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे नामक पंक्ति किस कहानी से ली गई है? देखो ये सर्दी की बात कर रहे हैं। तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे नामक पंक्ति किस कहानी से ली गई है? कौन सी कहानी थी? उसने कहा ये तो थी नहीं, ये तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उजाले के मुसाहिब अभी आपको करवाएंगे। कफन मुंशी प्रेमचंद की है ये भी, परंतु इसमें ये बात नहीं की गई। तो बच कौन सी गई? पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद की है ये भी, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 18 देखो। निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी है? ठीक है ना, यथार्थवादी है कहानी कौन सी है? अभी मैंने आपको बता दी थी कि यथार्थवादी कहानी कौन सी है। बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, पूस की रात या पंच परमेश्वर। तो यथार्थवादी कहानी कौन सी है? पूस की रात, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पूस की रात कहानी मैंने पीछे भी बता दिया कि यथार्थवादी कहानी है ये पूरी की पूरी, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 19 देखो। 19 प्रश्न क्या कह रहा है? पूस की रात कहानी की मुख्य समस्या क्या है? पूस की रात कहानी की मुख्य समस्या कौन सी थी? ठंड के बचाव की समस्या, या पशुओं द्वारा फसल नष्ट करने की समस्या, या फिर किसान के शोषण की समस्या, या पारिवारिक संबंधों में विच्छेद की समस्या। तो पूस की रात कहानी की जो मुख्य समस्या थी वो किसानों का शोषण हो रहा था दिन प्रतिदिन, किसानों के शोषण की समस्या थी, ठीक है ना। उनसे कर्जा लिया जा रहा, या जैसे भी मान लो ब्याज दर बढ़ा कर लिया जा रहा था साहूकारों द्वारा, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 20 देखो। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? हल्कू ने सहना को कितने रुपए दिए थे? कितने रुपए दिए थे? पहले मैंने बता दिया, 3 रुपए या 5 या 2 या फिर 4। कितने रुपए दिए थे निकाल कर? तो 3 रुपए दिए थे भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर देखो 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है? देखो मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को देख सकें और जल्दी से आप आंसर लगा सकें इसके, ताकि आपके एग्जाम नज़दीक है
तो एक एक वीडियो को अगर आप इतना इतना टाइम देते चलोगे तो फिर आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाएगा बिल्कुल ही, और आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, ये ध्यान रखना। तो इसलिए फटाफट आप टेस्ट लगाया करो, जो भी टेस्ट लगाते हो जल्दी से लगाया करो, क्योंकि अभी आपको टेस्ट लगाने की ज़रूरत है बस। और मेन मोटा मोटा पढ़ लिया करो, ऐसा नहीं कि नई चीज़ को छोड़ दो, अब जो रहेगी जो से रहेगी, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 21 देखो, हल्कू की मुख्य चिंता क्या है? कौन सी चिंता थी हल्कू की मुख्य चिंता? ये ध्यान में रखना भी आपने। खाने की समस्या थी, या ठंड से बचाव की, या खेत की रखवाली करने की, या जमींदारों के शोषण की? हल्कू की मुख्य चिंता क्या थी ये बताना है आपने। तो कौन सी चिंता थी उसकी? ठंड से बचाव की, कि ठंड से कैसे बचा जाए, क्योंकि जो 3 रुपए थे वो तो उसने सेना को दे दिया, अब कंबल कहाँ से आएगा? तो ये मुख्य चिंता उसे सता रही थी। आगे प्रश्न नंबर 22 देखो। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? हल्कू की पत्नी ने कर्ज चुकाने का विरोध क्यों किया? क्यों किया था उसने कर्ज चुकाने का विरोध भाई? ये बताना है आपने, ठीक है ना। कर्ज चुकाने का विरोध क्यों किया था? क्योंकि हल्कू को कंबल की जरूरत थी, इसलिए उसने कर्ज चुकाने का विरोध किया था, क्योंकि उसके पास वही 3 रुपए थे और वही उसने निकालकर हल्कू को दे दिया, हल्कू ने सहना को दे दिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भाई। आगे प्रश्न नंबर 23 देखना। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? मजदूरी हम करें और मजा दूसरे लुटे, इस वाक्य का तात्पर्य क्या है? यानी कि मजदूरी तो हम करें, ठीक है ना। उसने मुन्नी ने कहा था ना हल्कू से कि मजदूरी तो हम करें और मजा दूसरे लुटे, इस वाक्य का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इस वाक्य का तात्पर्य क्या है कि एक की मेहनत का दूसरे द्वारा लाभ उठाया जाना, ठीक है ना। ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? मुन्नी की कौन सी बात कहानी की परिणति के रूप में व्यक्त हुई है? ऐसी कौन सी बात थी मुन्नी की, ठीक है ना, जो परिणति के रूप में व्यक्त हुई है, यहां पर ये बताना है आपने। तो कौन सी बात थी? ना जाने कितनी बाकी है जो किस तरह चुकाने में नहीं आती, ये बात थी उसकी इस पूस की रात कहानी में, जो मुन्नी की बात थी कि परिणति के रूप में व्यक्त हुई है, जो कि ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में ही नहीं आती, कि जितने भी रुपए देते जाओ फिर बढ़ता जाता है कर्ज, तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, कि कितने पता नहीं कितने के पैसे बाकी हैं जो चुकाने में ही नहीं आते, पूरे ही नहीं हो रहे हमारे पैसे, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 25 देखो। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? हल्कू खेत को बचाने के लिए क्यों नहीं उठा? क्यों नहीं उठा भी? आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि हल्कू खेत में जब सो रहा होता है तो खेत को बचाने के, जब नीलगाय खेत को चर रही होती है तो उनको बचाने के लिए क्यों नहीं उठता वो, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है? कि लगातार शोषण ने उसे अपनी उपज के प्रति उदासीन बना दिया था, ठीक है ना। ये प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? वह अपनी दीनता से विशेष आहत ना था, पंक्ति में किसके बारे में कहा गया है? वह अपनी दीनता से विशेष आहत ना था, यह किसके बारे में कहा गया है? तो यह किसके बारे में कहा गया है? हल्कू के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर देखो 27। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? हल्कू ने किसके बाग में अलाव जलाया था, ठीक है ना। आग जलाई थी, यानी किसके, कौन सा बाग था जिसके अंदर उसने अलाव जलाया था? यानी कि अमरूद के बाग में, या फिर आम के, या नींबू के, या मेहंदी के बाग में? ये आपने बताना है कौन सा बाग था, किसका बाग था वो। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा लेना भी, ये लगभग पूछ सकता है एग्जाम में। अभी जो आपका आरपीएससी एग्जाम है ना संस्कृत शिक्षा विभाग का, उसके अंदर पूछ सकता है इसके बारे में। तो किसका बाग था? आम का बाग था वो, ठीक है ना। आम के बगिया में उसने अलाव जलाया था। आगे प्रश्न नंबर 28 देखो। 28 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? सहसा एक झोंका खालिस्तान के फूलों की खुशबू लिए हुआ आया, ठीक है ना। कौन सी खुशबू लेके आया था ये बताओ आप? गुलाब की, या मेहंदी की, या आम की, या गुड़हल की, ठीक है ना। कौन सी खुशबू ले आया था? तो मेहंदी की खुशबू ले आया था। एक तो पूछेगा कि बाग किसका था, वो तो था आम का बाग था, और ये पौधे कौन से लगे हुए थे, खुशबू वाले कौन से पौधे थे? तो वो थे मेहंदी के। ये ध्यान रखना भी, मेहंदी और आम। एक प्रश्न और आएगा आगे, अभी आपको बताता हूं मैं। देखो प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? हल्कू ने आम के पत्ते समेटने के लिए किस चीज का झाड़ू बनाया था? ये ध्यान रखना भी। अब देखो झाड़ू के बारे में उसने पूछ लिया कि झाड़ू किस चीज का बनाया था, है ना। अरहर के पौधों का, या फिर आम की डंडियों का, या धान के पुआल का, या घास फूस का?
ये बताना है। झाड़ू किस चीज़ का बनाया था, ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झाड़ू के बारे में। मैंने 3 चीज़ें बता दी आपको। बाग के बारे में, आम का बाग था, खुशबू किसकी आ रही थी, मेहंदी की आ रही थी। और झाड़ू किस चीज़ का बनाया था उसने, तो अरहर के पौधे का बनाया था भी। ये ध्यान रखना, ऑप्शन इज राइट, ए आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है बिल्कुल। आगे देखो प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, फसल के नष्ट होने पर कौन दुखी हुआ। कौन दुखी होता है फसल को जब नष्ट होते, तो हल्कू तो सो रहा होता है, सुबह जब कौन आता है वहां पे, तो मुन्नी आती है। मुन्नी इस चीज को देखकर बहुत दुखी होती है कि फसल तो सारी की सारी नष्ट हो गई, खेत में रहने से क्या फायदा, रखवाली करने से। आगे देखो प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है कि नील गायों को भगाने का प्रयास किसने किया। किसने किया था भी नील गायों को भगाने का, कौन था हल्कू के साथ में, सहना तो था नहीं, मुन्नी नहीं थी, हल्कू और जबरा 2 ही बंदे थे। हल्कू सो रहा था परंतु जबरा था। नील गायों को भगाने का प्रयास किसने किया था, जबरा ने। जबरा कौन था, उसका कुत्ता था एक। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 32 देखो आगे। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पंक्ति पूस की रात कहानी से नहीं है। नहीं है यानी कि आकाश में तारे ठिठुरते हुए मालूम पड़ते, ये तो थी, ठीक है ना। और कौन सी नहीं थी, यानी कि ये बतानी है आपने। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती दबाए हुए थे, ये भी थी। हाथ ठिठुरे जाते थे और नंगे पांव गले जाते थे, ये भी थी। परंतु पूस की रात में ठंडी हवा हल्कू के शरीर में कीलों की तरह चुभ रही थी, ये बात का कोई जिक्र नहीं हुआ पूस की रात कहानी के अंदर। इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ, यानी कि ये बात इस कहानी में नहीं है। हाथ ठिठुर जाते थे, ठंडे हाथ हो जाते थे और नंगे पांव जो गले जाते थे, ये बात का जिक्र तो हुआ है जब वो आग सेक रहा होता है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, अंधकार के अनंत सागर में यह प्रकाश एक के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता है। किसके समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता है भी, ये ध्यान रखना। अंधकार के अनंत सागर में कौन सा प्रकाश किसके समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता है, तो किसके समान है, आशा की किरण या फिर नौका या मशाल या जहाज। तो नौका इज द राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर कितना है, 34 देखो। प्रश्न नंबर 34, कल से यही पुआल बिछा दूंगा कथन किस से कहा गया था। ऐसे कथन किस से कहा गया था और किसने कहा था, ये भी बातों का आप ध्यान रखा करो, ठीक है ना। ऐसी बातों का आप ध्यान रखा करो। कल से यही पुआल बिछा दूंगा कथन किस से कहा गया था, जबरा से या फिर हल्कू से या फिर मुन्नी से या लेखक से। आपको पता है कि ऐसी बातों, इनको तो काट ही दो आप, क्योंकि ये खेत की बात हो रही है ना, जहां पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही थी और रखवाली कर रहे थे। कौन कौन थे वहां, 2 ही बंदे थे, एक तो हल्कू था और एक जबरा था, बस बात इन दोनों के बीच में होगी वहां की। ठीक है, कल से यही पुआल बिछा दूंगा, तो ये कौन कह रहा था, ये हल्कू बात कह रहा था। कथन किस से कहा गया, किससे कहा था, जबरा से, उसके कुत्ते से कहा गया। क्या क्या कहा था उसने कि कल से यहीं पर मैं आपके लिए पुआल बिछा दूंगा, यानी कि जो धान की होती है ना, भूसी जो होती है, छिलके, उनका यहीं पर पुआल बिछा दूंगा आपके लिए मैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहे हैं, अलाव तापने और उसके बुझने के बाद हल्कू क्या करता है। क्या करता है भी, अलाव के ऊपर से निकल जाने का खेल खेलता है, या फिर नाचने लगता है और उछल कूद करता है, या चादर ओढ़कर गीत गुनगुनाने लगता है, या फिर नील गायों को भगाने के लिए जाता है। ये कौन सा काम करता है, आप मेरे को पता है सभी के सभी ये इसका प्रश्न का जो आंसर है वो ये लगाएंगे कि अलाव के ऊपर से निकल जाने वाला खेल करता है, परंतु ये ऑप्शन गलत है, इसका ये नहीं आएगा। अलाव तापने और उसके बुझने के बाद हल्कू क्या काम करता है, तो क्या करता है, चादर ओढ़कर गीत गुनगुनाने लगता है। ठीक है ना, चादर ओढ़, जब वो आग बुझ जाती है तो उसके ऊपर चादर बिछाकर, वो गर्म रहता है इसलिए गीत गुनगुनाने लगता रहता है। ठीक है ना, अलाव के ऊपर से तो वो खुशी के मारे, जब उसको थोड़ा सर्दी कम लगती है तो उसके ऊपर से निकलता है, वो अलग बात है। आगे प्रश्न आएगा इसके बारे में। आगे प्रश्न नंबर 36 देखो क्या कह रहे हैं, कल यहां पुआल बिछा दूंगा कथन में आए पुआल शब्द का संबंध किससे है। देखो पुआल शब्द किसके लिए कहा गया था, पीछे मैंने बता दिया, जबरा के बारे में यह शब्द आया था। हल्कू ने कहा था कि कल मैं यहां पर ही पुआल बिछा दूंगा, और उसमें मैंने बता दिया कि यह पुआल शब्द का संबंध किससे है, घास फूस से है या धान से या गन्ने से या भूसे की गद्दी से, किससे है, धान से है ये पुआल शब्द का संबंध। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 37 देखो। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है, ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में ना छिपा सकता था, किसके बारे में कहा गया ये बात अभी मैंने आपको बता दी। हल्कू के बारे में, या जबरा और हल्कू या किसान,
इसका जल्दी से आंसर दें कि किसके बारे में बात कही गई थी कि ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में ना छिपा सकता था। तो ये बात हल्कू के बारे में कही गई थी, ठीक है ना। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये बात कब कही गई थी, जब वो आग के ऊपर से निकल रहा था, ठीक है ना, तब वो विजय पाकर विजय गर्व को हृदय में ना छिपा सकता था। ये हल्कू के बारे में कही गई बात। आगे प्रश्न नंबर 38 देखो, उसकी तनी बोहें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी तनी बोहें ढीली पड़ गई, किसके बारे में कहा गया ये प्रश्न, ठीक है ना, किसके बारे में कहा गया है, हल्कू या फिर मुन्नी या सहना या जबरा। तो किसके बारे में कहा गया है, हल्कू के बारे में कहा गई ये बात, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 39 देखो, आप लास्ट तक हमारी वीडियो के साथ बने रहा करें, ऐसा नहीं कि बीच में से आउट हो जाते हैं आप, कई बार देखा मैंने, ठीक है ना। और आगे से आगे शेयर जरूर किया करें ताकि आपके दूसरे मित्रों को, भाई बहनों को भी फायदा मिल सके इस वीडियो का। आगे देखो 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, हल्कू के अनुसार चिलम पीने से क्या फायदा होता है। पीछे मैंने बता दिया था भाई कि क्या फायदा होता है और क्या नुकसान है इसका चिलम पीने का। झाड़ा भाग जाता है ये तो होता नहीं, नींद आ जाती ये भी नहीं, थकान उतर जाती ये भी नहीं है, मन बहल जाता है। उसने कहा था ना जबरा को, आ तुम भी चिलम को पी ले, कि चिलम से कुछ नहीं होता, मन ही बहलेगा और कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 40 देखो, प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है, देखो, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। कथन, ये कथन है यहाँ पे, कथन किसके मनोभाव को प्रकट करता है अभी। ये प्रश्न आपने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसके बारे में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताना है इसके बारे में। ये ध्यान रखना, कमेंट जरूर करें इस प्रश्न का बारे में कि अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, कथन किसके मनोभाव को प्रकट करता है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो जरूर कमेंट करेंगे, ये ध्यान रखना भाई, ताकि हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा कि आपने कमेंट किया और आंसर दिए, ताकि हम और भी अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें, ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। हम यही दुआ करते हैं आपके लिए। आगे देखो प्रश्न नंबर 41, इसका आंसर आपने 40 नंबर का देना है आपने कमेंट बॉक्स में। 41 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, मुन्नी से कल कह न देना नहीं तो लड़ाई करेगी। कथन के अनुसार हल्कू जबरा से किस बात को छिपाने की बात कह रहा है भाई। हल्कू ने जबरा से कही थी ऐसी बात कि मुन्नी से कल कह न देना तो नहीं तो लड़ाई करेगी वो मेरे साथ। तो ऐसी कौन सी बात थी जिसे छुपाना चाहता था हल्कू, ठीक है ना। आग के ऊपर से निकलने वाली बात, या नील गायों को ना भगाने जाने वाली बात, या चिलम पीने वाली बात, या जबरा को गोद में सुलाने वाली बात। ऐसी कौन सी बात थी जो हल्कू जबरा से कह रहा था कि तू बता मत देना मुन्नी को, नहीं तो वो मेरे से लड़ाई करेगी। आग के ऊपर से निकलने वाली बात, ये बात के बारे में कह रहा है हल्कू कि मैं आग से ऊपर से निकल रहा हूं, तू मुन्नी को मत बता देना घर पे जाके, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है, उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। कथन किसके बारे में कहा गया है, उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, ठीक है ना। यह किसके बारे में कहा गया था, यह कथन किसके बारे में कहा गया है, जबरा के बारे में, या फिर हल्कू के बारे में, या फिर अंधकार के बारे में, या आम के बाग के बारे में, ठीक है ना। यह बात किसके लिए कही गई है, तो जबरा के बारे में कही गई ये बात। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। आगे चलो प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है, कर्तव्य उसके अंदर हृदय, यानी कि कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। कथन किसके हृदय की बात करता है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, ये ध्यान रखना कि ये प्रश्न लगभग ये जो लाइन है वो जरूर पूछेगा एग्जाम के अंदर। आपको पता है कि बीच में कथन के बारे में ही ज़्यादा पूछा जाता है ऐसे एग्जामों में, ठीक है ना। छोटे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा सिंपल से, वो कथनों के बारे में पूछेगा कि बच्चों को कितना ज्ञान है कथन के बारे में, कहानी किसने सही ढंग से अगर पढ़ी हुई होगी तो वो इस कथन का जवाब दे देगा। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। कथन किसके हृदय की बात कही जा रही है यहाँ पे, ये बताना है आपने कि किसके हृदय की बात की जा रही है, हल्कू के, या फिर जबरा के, या मुन्नी के, या सहना के। तो किसके हृदय की बात की जा रही है यहाँ पर, जबरा के हृदय की बात की जा रही है, ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 44, हल्कू का शरीर कैसा था। हल्कू के शरीर के बारे में बताना है। हल्कू का शरीर कैसा था, हल्का था या दुबला पतला था, भारी भरकम था या मध्यम आकार का था। तो हल्कू का शरीर कैसा था, भारी भरकम था भाई, ठीक है। इतना ये भारी भरकम था हल्कू का शरीर की, उससे उठा बहुत ही कम जाता था, थोड़ा बहुत हिलता जुलता था वो, ठीक है ना। और खेत में रखवाली किया करता था ठंड के अंदर, आपको पता ही है। अगर अच्छी तरह से आपने कहानी पढ़ी होगी तो लगभग मेरे को उम्मीद है कि आपके 44 में से लगभग 42 या 40 क्रॉस तो होंगे ही होंगे,
जिसने अच्छी तरह से ये कहानी पढ़ी है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। ठीक है ना, और आप अपने नंबर कमेंट जरूर किया करें कि इतने नंबर आए हैं। आपके पेपर में 100% सिलेक्शन होगा अगर इसी हिसाब से आप तैयारी करते रहे। और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और भी लगभग हमारे पूरी उम्मीद है, हमें हमारे खुद पे विश्वास है कि 28 तारीख तक हम लगभग पूरी की पूरी कहानियाँ जो साहित्य है आपका और ग्रामर के टॉपिक लगभग करवाएंगे। कोशिश यही रहेगी हमारी, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आप भी हमारे साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहें और आगे साथियों को भी जुड़ाएं हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।